बहुत अच्छा लगा। कांग्रेसी टोपी देख के मैं जिंदाबाद इमरान भाई, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, इमरान भाई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, इमरान भाई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाने बहुत जगह आपका प्रोग्राम हाँ हाँ अरे बहुत ज्यादा इनका योगदान परमजीत भाई रोल। इमरान भाई, ये 2022 के लिए एक प्लेटफार्म यूपी में बनना शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने बहुत ज़मीनी स्तर पर अपनी पार्टी के संगठन को भेज करके पार्टी को खड़ा करने का काम किया। हम सब युवा बुजुर्ग सब मिल करके कांग्रेस जो लगभग 3 दशक होने को आ रहे हैं, वो सत्ता से बाहर है, हम लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हम 22 बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हम एहसास करा देंगे कि आने वाली 2022 में कोई भी सरकार बिना हमारे नहीं बनेगी इंशाल्लाह। ये व्हाट्सएप लीक हुआ है, चैट लीक हुआ है, क्या है वो? किसके चैट की बात कर रहे हैं? किसी मीडिया के बड़े घराने का चैट लीक हुआ है और एक चैट पे रिया चक्रवर्ती जेल जाती हैं और दूसरे चैट पर कार्रवाई। देखिए, सिर्फ एक अर्नव गोस्वामी का चैट ही नहीं लीक हुआ है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे अर्नव, वो 1 मिनट का क्लिप है। उससे ये जाहिर होता है कि सरकार के बीच में और अर्नव गोस्वामी के बीच में रिश्ते क्या हैं, प्रधानमंत्री के और उनके रिश्ते क्या हैं। पूरा देश सवाल कर रहा है कि बालाकोट के एयर स्ट्राइक से संबंधित जानकारियां उनके व्हाट्सएप चैट में जो देश के सामने आई हैं वो किसने दी। वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री से उनके इतने अच्छे रिश्ते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के हवाले से उन तक ये जानकारियां पहुंची, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत शर्मनाक स्थिति है कि हमारी सरकार इस तरह से एक पत्रकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां मुहैया कराती है। तो इस पर मुझे लगता है कि एजेंसियों को संज्ञान लेना चाहिए और उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक बात रिया चक्रवर्ती की है, तो उस पत्रकार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो ट्रोलिंग की या सुशांत के केस को जिस तरह से खींच करके उसे टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया, वो परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और मुझे महाराष्ट्र की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि इनको इनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी पुलिस। मिशन 2022 की क्या तैयारी? देखिए, अभी तो हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का वो संगठन जो बहुत दिन से पूरी मजबूती के साथ गांव-गांव में नहीं खड़ा था, उसको खड़ा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। चुनाव में तकरीबन अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त है और जल्दी ही प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश में आपको दिखेंगी और लोगों से संवाद करेंगी, मिलेंगी जुलेंगी और कांग्रेस ही देश चला सकती है, ये हम जनता को विश्वास दिला देंगे बहुत जल्द। प्रतापगढ़ की जमीन से उठी हुई आवाज़ पूरी दुनिया में युवाओं की आवाज़ बन रही है, तो युवाओं को लेकर के क्या संदेश है कि वो भटक रहे हैं क्या? देखिए, ये पूरी जो मिट्टी है, ये 2-3 मंडल जो इधर के हैं, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, इलाहाबाद, ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ और जरखेज़ मैं इसे कह सकता हूँ। इस मिट्टी ने इस देश को प्रधानमंत्री दिया है, इस मिट्टी ने ही मुहर लगाया है तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई है। तो इस मिट्टी को उसी नज़रिए से देखा जाए। मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, मैं पूरे देश में जा रहा हूँ और अपने नाम के साथ प्रतापगढ़ ही जोड़ करके जा रहा हूँ, मैंने उस नाम को छोड़ा नहीं है। तो और आज मैं साहित्य के साथ साथ राजनीति की दशा और दिशा बदलने की भी जो कोशिश कर रहा हूँ, वो इसी सब मिट्टी की दुआओं की वजह से, इसी मिट्टी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो देश में एक नफ़रत का माहौल खड़ा करने की कोशिश है, लोगों को बांटने की कोशिश है, उसको मैं अपनी कविताओं के ज़रिए भी और अपनी राजनीतिक टिप्पणियों के ज़रिए भी उन नफ़रतों को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कांग्रेस जैसी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को आज़ाद करवाने में पूरा योगदान किया है, इस देश के लिए जिसके प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादतें दी हैं। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा नेतृत्व राहुल जी के हाथ में है, प्रियंका जी के हाथ में है, आदरणीय सोनिया जी के हाथ में है। हम सब मिलकर बेहतर करेंगे और कांग्रेस सुल्तानपुर की जो के कार्यालय में बैठ कर के ये मैं देश को विश्वास दिला रहा हूँ कि हम युवा
इस देश को एकजुट करेंगे, आगे लेकर के आएंगे और इन नफरत वाली ताकतों को हराएंगे। युवाओं को लेकर के क्या मैसेज है? देखिए, युवाओं से एक खास बात विशेष रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 3, 4, 5 साल में सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपके दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो कचरा भरा गया है, वो दरअसल आपका भी नुकसान कर रहा है, देश का भी नुकसान कर रहा है। आपके पास जो सुबह सुबह एक ज्ञान परोस दिया जाता है झूठा, जिसका कोई स्रोत नहीं, जिसका कोई सूत्र नहीं, वो सीधे सीधे IT सेल तैयार करता है, वो आपके जहनों को कैप्चर कर रहा है। उससे बचिए, पढ़िए, राजनीति को समझिए, अपनी नौकरियों के बारे में सोचिए, समाज कैसे बचेगा इसके बारे में सोचिए। और जब आप सोचना शुरू करेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे विश्वविद्यालयों से नफरत है, उसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों से नफरत है, उसे छात्रों से, युवाओं से, किसानों से, सबसे नफरत है। वो सीधे सीधे उद्योगपतियों की सरकार है। राहुल जी कहते हैं कि ये 5 उद्योगपति इस देश को चला रहे हैं, तो सच में देश उद्योगपतियों के हाथ में, उस देश को वापस छीन करके ला करके आम आदमी के हाथ में देना, और ये काम कांग्रेस करेगी। पंचायती सेवादल के कांग्रेस के नेता रहे और आप श्रीमती कंचन सिंह जी हैं। हमें बताई थी समाज से भी विस्कत बोला भाई संगठन प्रशासन भी नहीं। अच्छा, साइड हटो, तुम अपना हो गया ना, पीछे से भैया वहाँ खड़े हो, हटो यार।